Hello everyone, I am Nehal Ahmed and this is Select Self Learning Intellectual Classes। मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th साइंस का 10th चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है लाइट। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया हूं कि लेंस क्या होता है, लेंस को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, और लेंस का टाइप्स क्या है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में मैं पढ़ाया हूँ। जिस किसी को भी ये लेक्चर्स पढ़ने हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और भी जो लाइट्स का जो भी और पार्ट्स मैंने बनाया है, ठीक है, और मैंने जो क्लास 11th फिजिक्स का फिजिकल वर्ल्ड जो पहला चैप्टर्स है और जो दूसरा चैप्टर्स है यूनिट एंड मेजरमेंट का कुछ पोर्शन, अगर आपको ये सब लेक्चर्स देखने हैं, आपको यूट्यूब पे टाइप करना है सिलिक स्पेस नेहाल, SLIC स्पेस NEHAL। तो चलिए हम पढ़ते हैं लाइट। तो देखिए, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, यानी कहने का मतलब ये है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनता है उसका रूल क्या है, उसका नियम क्या है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस के बीच में जो सेंटर होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जो लेंस के दो सरफेस होते हैं, तो अगर दो सरफेस है इसका मतलब उसके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो फोकस होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फोकस है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये किस सरफेस के लिए है, इस सरफेस के लिए है। और जो F2 हमारा क्या है, ये फोकस है, और 2F2 क्या है, ये भी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये किस सरफेस के लिए है, इस सरफेस के लिए। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। क्यों कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनाने के लिए रूल बनाया गया है, तो आइए देखते हैं। जैसे इसका रूल इसलिए बनाया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, अगर 2F1 पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, और 2F1 के बियॉन्ड अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, और अगर हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि हम इतना जानते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट लेंस पे स्ट्राइक करने से पहले उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। और लेंस पे स्ट्राइक करने के बाद यानी रेफ्रैक्शन हो जाने के बाद जो रे ऑफ लाइट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट लाइट है, और ये हमारा क्या है, रेफ्रैक्टेड लाइट है। तो जब इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो क्या होता है, रेफ्रैक्टेड लाइट फोकस से पास करती है। दूसरा रूल ये है कि कोई भी इंसिडेंट लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो रेफ्रैक्टेड लाइट अपना पाथ, इंसिडेंट लाइन का पाथ चेंज नहीं करेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो रेफ्रैक्टेड लाइट बेंड नहीं करेगी, ठीक है। तीसरा रूल ये है कि कोई भी इंसिडेंट लाइट फोकस से पास करेगी तो रेफ्रैक्टेड लाइट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि जब फोकस से पास कर रही है तो ये जो रेफ्रैक्टेड लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉनकेव लेंस, यानी कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनते हैं उसका क्या नियम है, ठीक है। कि इंसिडेंट लाइट है और ये क्या है, हमारा रेफ्रैक्टेड लाइट है ना। तो पहला नियम ये है कि जब इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो वो क्या कर जाती है, रेफ्रैक्टेड लाइट डाइवर्ज कर जाती है, यानी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली जाती है। तो ये जो डाइवर्जिंग लाइंस है, यानी ये जो रेफ्रैक्टेड लाइन है, ऐसा लगता है कि ये फोकस से होकर आ रही है, ठीक है। ये पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि जब कभी भी इंसिडेंट लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो रेफ्रैक्शन के बाद बिना बेंड किए हुए स्ट्रेट लाइन में चली जाती है, जैसे, ठीक है। तीसरा नियम यह है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब हम कॉनकेव लेंस पे स्ट्राइक करेंगे तो जो रेफ्रैक्टेड लाइट है वो क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो इंसिडेंट लाइट है
ये कहाँ जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा 11th वीडियो का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी कमियां हैं आप कमियों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाला जो लेक्चर है मैं उस चीज़ को सुधार सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।